हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम अपनी साइंस की क्लास कर रहे थे, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। हम जो सुपर टेंट में आपका सिलेबस है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वो पूरा बताया था। तो हमने सबसे पहले किया था दैनिक जीवन में विज्ञान, जो आ रहा है फर्स्ट चैप्टर ही मेंशन है। फिर किया गति, ठीक है, फिर बल, मोशन, फिर किया हमने बल, फोर्स। आज हम करेंगे ऊर्जा, एनर्जी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम उतना ही पार्ट कर रहे हैं। फिर मैं इससे रिलेटेड आज अब तो पहले थ्योरी करा रही हूँ, फिर आपके एमसीक्यू जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो कराऊंगी आपके घटना चक्र से ही, ठीक है। तो जो बच्चा भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, तो साइंस आपको पता है 10 मार्क्स की आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये केवल आपके लिए सुपर टेट की नहीं, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बच्चा तैयारी कर रहा है, उसमें साइंस जरूर पूछी जाती है, आपको पता है। अब तो आपके सबके लिए ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है, तो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले ऊर्जा। ऊर्जा पता है आपको, एनर्जी। हमें एनर्जी जो आती है, जैसे किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम तभी कर सकते हैं जब हमारे में एनर्जी होगी, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। आपको पता है, अलग अलग रूपों में उसे बदल सकते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको भी पता है, अगर हमने खाना नहीं खाया, मान लो हमें एनर्जी नहीं होती, आप फास्ट ही रख लेते हो एक दिन, उस दिन कितनी आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो आप में बिल्कुल भी वर्क करने की क्षमता नहीं बचती, क्योंकि हमारी ऊर्जा बिल्कुल चली जाती है। तो आप इसलिए ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है किसकी, आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा की। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। आपको पता है, सूर्य से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। वे प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, अवरक्त ऊर्जा छोड़ता है। तो ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सूर्य क्या छोड़ता है, कौन कौन सी ऊर्जा, तो प्रकाश, ऊष्मीय और अवरक्त ऊर्जा। तो यहाँ से क्या बन गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन से हैं, यांत्रिक ऊर्जा। वस्तुओं की स्थिति, आकृति, गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे कोई वस्तु है, उसकी स्थिति चेंज होगी, उसकी आकृति, जो उसकी आकृति है वो भी चेंज हो गई, और गति भी, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहेंगे हम, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे एग्जांपल समझो, बिछी हुई रबड़, खिंची हुई रबड़। जैसे आपने खिंची हुई रबड़ है, आपकी एक रबड़ है, आपने उसे खींच दी, तो उसकी क्या हो गई, आकृति चेंज हो गई, स्थिति चेंज हो गई, है ना, और उसकी गति भी चेंज होगी। जैसे गुलेल, गुलेल से भी ऐसी करते हैं, खींचा हुआ तार जिससे भी हम खींचते हैं सामान वगैरह, वो सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, दोनों यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा से ही हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर बनती है। तो ये एक आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। इस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मैंने आपसे बोला है पहले सारे चैप्टर कर लेते हैं, फिर जो जो न्यूमेरिकल जिस भी उससे होंगे, हम एक वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। आप प्लीज़ लेकिन चैनल पर बने रहेंगे, और नहीं है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, स्थिति से ही पता चल रहा है कि स्थिति में परिवर्तन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होता है, मेन होते हैं मात्रक। तो क्या होता है इसका मात्रक, जूल। तो आपकी ये जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक ही जूल होता है। तो कोई भी ऊर्जा है, चाहे यांत्रिक, स्थितिगत, उसका मात्रक जूल ही होगा। तो क्या है, जब कभी भी पिंडों के किसी समुदाय की पारस्परिक दूरी अथवा एक ही पिंड के विभिन्न भागों की स्वाभाविक स्थिति में अंतर उत्पन्न होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाता है। जैसे कमानी को दबाने अथवा धनुष को झुकाने में, उनमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, हो जाता ना। नदियों में बांध बांध कर पानी को अधिक ऊंचाई पर इकट्ठा किया जाए, तो इसे पानी में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, वहां से इकट्ठा हो गया ना, स्थिति हो गई इसमें। तो ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा,
जैसे आकारी आयतन को परिवर्तन करने के कारण, जब हमारे आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतियास्थित ऊर्जा। और जब गुरुत्वीय पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा, जैसे आप ऊपर जा रहे हो कहीं पृथ्वी से, तो जो उसमें संचित ऊर्जा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, हम सब से समझते हैं। जैसे यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाया जाए, कहिए ना ऊपर जाके तो होगी गुरुत्वीय में, तो उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होगी, जो उसका भार है और जो उसकी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर हम उसे ले गए हैं। और भार बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mgh। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो g गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है ऊंचाई, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है वहां पर, शून्य हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब अब उसमें तो था स्थिति के कारण, और इसमें गति के, जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य इस प्रकार तीव्र वेग में गतिमान द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं। जैसे उसमें तो हम एक जगह पानी इकट्ठा कर रहे थे तो स्थिति पे हो रहा था, अब हम एक जगह से दूसरी जगह, गति चाहिए ना हमें उसको बहाने के लिए, तो इसलिए वो क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं। गतिमान पानी तथा अप्पू में कार्य करने की क्षमता होती है, क्षमता उसकी गति के कारण ही होती है। नेक्स्ट, यदि वस्तु का द्रव्यमान m वेग v हो तो गतिज ऊर्जा क्या होता है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k = ½ mv², और उसका क्या आता है, p = mgh। ये है गतिज और ये है स्थितिज, और इसका मात्रक भी क्या है, जूल। मैंने बोला ना, कोई भी ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होगा, चाहे वो गतिज हो चाहे स्थितिज हो, कोई सी भी हो। नेक्स्ट है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होगा, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। मतलब रूपांतरण मतलब आपको पता है चेंज। अगर हम गतिज को स्थितिज में करेंगे, स्थितिज को गतिज में, तो क्या होगा, ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में चेंज करना क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, ऊष्मीय और विद्युत में। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में। तो ये पूछ सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा का कहाँ होता है, यांत्रिक में और रासायनिक में। ध्वनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, रासायनिक व विद्युत ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय, प्रकाशीय, विद्युत, ध्वनि में हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और हमारी सुपर टेट की और भी क्लासेस चल रही हैं, जीवन कौशल की, थ्योरी की, MCQ की। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आप सारी एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने आपकी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुपर टेट से रिलेटेड बनाई हुई है, आप एक बार वहाँ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लास्ट, ऊर्जा का ह्रास। मतलब ऊर्जा का कैसे खत्म हो रहा है, कमी हो रही है। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता। मतलब जैसे हम एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल रहे हैं तो कुछ तो उसकी ऊर्जा नष्ट होगी ना, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एनर्जी तो नष्ट हो रही है ना। तो ऐसे ही जब हम एक किसी को काम कर रहे हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, तो उसका स्थान पर कोई लाभ नहीं होता। इस समय ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास है। जब वहाँ पे कोई ऊर्जा उसकी प्रयोग में नहीं ला रही तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा का ह्रास। जैसे एग्जाम्पल, यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जब उस समय कोई उपयोग नहीं होता परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो जाती हैं। मतलब जैसे हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा ऊर्जा का उपयोग ही नहीं हो रहा और मशीन गर्म हो ही जा रही है, वो चल ही नहीं रही और वो क्या हो जाती है, खराब। तो वही चीज़ यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये था आपका ऊर्जा का चैप्टर, इसमें इम्पोर्टेंट यही था। और अगर कुछ भी मुझे और रिलेटेड इम्पोर्टेंट लगेगा, जब मैं आपको MCQ कराऊंगी, उससे वहाँ से कोई बात निकलेगी तो मैं आपको वहीं पे उसको समझा दूंगी।
तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए पहले तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उससे भी देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और सारी प्लेलिस्ट में आप एक बार वीडियो जाकर देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो मुझे प्लीज़ तो आप फिर कहना, आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, एकदम से आपकी वैकेंसी आ जाएगी फिर देखते रह जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।